भारत का फ्लैग जो हम सब का सम्मान है, भारत का झंडा को भी आग लगाने की कोशिश की गई, जिसका विरुद्ध में हम लोग आज कोर्ट में भी बोले कि ये सिर्फ आतंकी का काम है। ये कोई आम नागरिक, भारतीय नागरिक का काम नहीं है जो भारत का झंडा जलाएं। कि इंडियन नेशनल फ्लैग में अशोक चक्र है और वो लोग का फ्लैग में वो लोग का हाथ है, बट द फ्लैग्स आर लुकिंग द सेम, दोनों एक ही तरफ देखने में है। यदि एक जला हुआ यदि फ्लैग वहां जाता है जिसमें अशोक चक्र या हाथ नजर नहीं आता है, तो वो लोग उसी को रिप्रेजेंट करके बोले हैं कि इंडियन फ्लैग को वो जलाए हैं। बीजेपी के लीडर राकेश सिंह को शियालदा कोर्ट से राहत नहीं मिली है, यानी कि उन्हें बेल नहीं मिल पाया है। 18 सितंबर तक उन्हें जेसी यानी कि जेल कस्टडी में रखा जाएगा। आपको बताएं कि उन्हें पीसी दिया गया था और आज शियालदा कोर्ट में उन्हें प्रोड्यूस किया गया, जहां से उन्हें 18 सितंबर तक जेसी मिला है। इसके अलावा हमने आज उनके लॉयर से भी बातचीत की। उन्होंने बताया है कि कई सारे गलत धाराओं के तहत जो है मामला दर्ज किया गया है। ये सब जो है वो देखा जाएगा, ये जांच का विषय है। और उसके अलावा राकेश सिंह जो है वो कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के कार्यालय में पहुंचे थे, जहां पर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने तोड़फोड़ की है और साथ ही राहुल गांधी के पोस्टर पे जो है काली पोत दी थी। और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि उनके पास में हथियार था, जिस कारण से उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत भी जो है धारा लगाया गया है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने मारपीट की थी, जो सिक्योरिटी गार्ड थे कांग्रेस कार्यालय के, उन्हें मारने की कोशिश की, जिस कारण से उन पर मर्डर का भी केस जो है दर्ज किया गया है। हालांकि जब हमने लॉयर से बातचीत की, राकेश सिंह के लॉयर से, तो उन्होंने कहा है कि ये सारे जो है कार्रवाई किया जा रहा है। उन्हें फिलहाल जो है 18 तक जेसी मिल गया है और अब 18 तारीख को फिर से राकेश सिंह को प्रोड्यूस किया जाएगा। आइए सुनते हैं दोनों पक्ष के लॉयर का क्या कुछ कहना है। आर्म्स वगैरह सब लेकर के था, आकर के पीसीसी में गाली गलौज किया, वहाँ पे आग लगाने की कोशिश की। कमरुज़्ज़मा चौधरी जो इससे पहले असेंबली का उम्मीदवार था बालीगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उसके ऊपर में आग फेंक करके उसको जलाने का कोशिश किया गया, जिसका लेकर के 109 धारा का भी मामला शामिल किया गया है। और भारत का फ्लैग जो हम सब का सम्मान है, भारत का झंडा को भी आग लगाने की कोशिश की गई, जिसका विरुद्ध में हम लोग आज कोर्ट में भी बोले कि ये सिर्फ आतंकी का काम है। ये कोई आम नागरिक, भारतीय नागरिक का काम नहीं है जो भारत का झंडा जलाएं। तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। कब तक जेसी मिला है? 18 तारीख तक, 18 सितंबर तक उसको जेसी किया गया है। उसके बाद फिर मनेंगे। या अगर ऐसा हुआ है तो वो एफआईआर करेंगे, अगर ऐसा हुआ है तो। लेकिन जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि हम लोग इस तरह का हरकत कर ही नहीं सकते कि किसी पार्टी फ्लैग को जलाएंगे या नेशनल फ्लैग को जलाएंगे। यहाँ पे नेशनल फ्लैग को जलाने की बात हो रही है। उन लोग इस तरह का अगर गेम खेलना तो ये उसका अपना मर्जी है। वो लोग प्रोड्यूस किए थे आज राकेश सिंह को, और वो लोग मांग किए थे कि पीसी में जाने के लिए पुलिस कस्टडी फॉर द अदर डेज, बट वहाँ पर हम लोग जो सबमिशन किया था कोर्ट में यही बताया गया था कि इंडियन फ्लैग को वो जलाया था, विच कम्स अंडर द प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 और 27 का आर्म्स एक्ट का केस दिए हैं। उसमें जो हुआ है कि वो 25 में जो बोले हैं कि उसमें जो कारतूस नहीं मिला या शेल नहीं मिला है, हम लोग बोलेंगे कि वही सीन में जो थे वो आर्म्स यूज किया कि नहीं। सबसे बढ़िया जो रहेगा वो सीसीटीवी कवरेज में रहेंगे। ये लोगों के पास अभी 5 से 6 दिन वो लोग कोई सीसीटीवी कवरेज नहीं लिया। 35 कैमरा था वहां पर वो अंचल में, कोई भी अंचल का कोई भी रिकवरी नहीं हुआ, कोई भी दिखाई नहीं दिया, ना पुलिस उसको रिकवर कर सके, क्योंकि हम राकेश सिंह के साथ पूरा ग्रुप में किसी का पास आर्म्स नहीं थे, या जैसा वो बोला भुजाली और ये सब कुछ नहीं थे। कल ही एक हम लोग का पॉलिटिकल फ्लैग और बैम्बू स्टिक्स थे जो पॉलिटिकल फ्लैग्स उसमें रहते हैं, उसको छोड़ के और कुछ है नहीं। तो कोर्ट को हम लोग बताएं कि 25 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, क्योंकि वो यूज नहीं किए, अभी तक वही आर्म्स नहीं मिला तो उसमें केस नहीं होगा। और वो दिन यदि वो चलाया होगा तो उसका कोई प्रूफ नहीं है, उसका कोई डेब्रिज नहीं है, उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि वो ये 2 सेक्शन डाले। और ये तीसरा सेक्शन जो है उसमें भी वो प्रूफ नहीं है, क्योंकि उस समय हम लोग बोला कि इंडियन नेशनल फ्लैग में अशोक चक्र है
और वो लोग का फ्लैग में वो लोग का हाथ है, बट द फ्लैग्स आर लुकिंग द सेम, दोनों एक ही तरफ देखने में है। यदि एक जला हुआ यदि फ्लैग वहां जाता है जिसमें अशोक चक्र या हाथ नजर नहीं आता है, तो वो लोग उसी को रिप्रेजेंट करके बोले हैं कि इंडियन फ्लैग को वो जलाए हैं। हम लोग ये चीज कोर्ट के बोले हैं। दूसरा ये है वो कॉपरेशन किया है इन्वेस्टिगेशन के साथ, हम लोग इतना बोले कि वो करा है कि उसको छोड़ दीजिए। दूसरा ये चीज है यदि इंसल्ट और ये सब जो किए हैं, जो बोले हैं बर्निंग ऑफ टायर, वो टायर जो जलाया है वो पेट्रोल वो बॉटल से जलाया और किसी और को नहीं जलाया। उसके बाद वो लोग बोला ना कोई छात्र परिषद के ऊपर में लड़का के ऊपर में कुछ वो लोग ये फेंके हैं पेट्रोल, उसका गारमेंट्स भी सीज नहीं हुआ, तो उसको प्रमाण नहीं है कि वो चीज वो किए हैं, क्योंकि बॉटल लेने से नहीं होगा, उसका कपड़ा भी सीज होना चाहिए, जो नहीं हुआ है। दूसरा उसके बाद ये जो लड़का लोग जो आया था वहां रहा था, उसका भी कोई इनविटेशन कार्ड या कोई भी चिट्ठी नहीं है कि वो लोग उस दिन वहां पर रहेंगे, शामिल रहेंगे या रहेंगे। इसमें यह वही कोई नहीं, ये फॉल्स केस है टोटली और इंसल्ट है। कोर्ट पीसी को जेसी कर दिए, जुडिशियल कस्टडी 18 तारीख तक। तब तक के लिए हम लोग लग रहा है कि 18 तारीख को हम लोग बेल मिलेगा। से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं, VIP बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार, 135 पार्क स्ट्रीट, बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है। सुपर न्यूज 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।